ठीक, और कुछ भी नहीं है। सिंपल लॉजिक कि हमारे पास क्या है, हम सीक्वेंस एंड सीरीज़ कर रहे हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज़ मतलब एक ऐसी सीरीज़ बनेगी और वो हमारे मेनली जीपी ही है, जिसमें क्या होता है, आर इज़ कॉमन रेशो, इसे हम कॉमन रेशो बोलते हैं, जो कहाँ से निकलता है हमारे पास, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। और कोई भी टर्म ए आर टू द पावर एन माइनस वन से निकलती है, फिर एस एन क्या होता है, ए आर टू द पावर एन माइनस वन आर माइनस वन। और क्या होगा, अगर वन से बड़ा होगा, वन से छोटा होगा तो क्या होगा हमारे पास, वन माइनस आर टू द पावर एन वन माइनस आर। करेक्ट है ये कहानी यहाँ तक। तो तुम्हें कोई सी भी या तो सम निकलवा लेगा, या हो सकता है तुमसे क्या कर निकलवाए, वो कुछ और चीज़ निकलवाए, सम निकलवाए, डिफरेंस निकलवाए, डजेंट मैटर, कुछ भी निकलवा सकता है। इन शॉर्ट हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है, और कुछ नहीं है इसके अंदर। हाँ, यही फॉर्मूलेज हैं। उसके बाद एक चीज़ और है हमारे पास, मैंने अभी जब देखा था मुझे तो दिखी यहाँ पर, ज्योमेट्रिकल मीन। याद होगा ज्योमेट्रिकल मीन क्या होता है हमारे पास। ज्योमेट्रिकल मीन अगर ए और बी इसके बीच में आता है हमारे पास ज्योमेट्रिकल मीन, तो ज्योमेट्रिकल मीन कैसे निकालते हैं, रूट ऑफ ए बी। अर्थमेटिकल मीन कैसे निकालते हैं, ए प्लस बी बाई टू से, यानी कि उन दोनों के बीच का जो मीन है वो अर्थमेटिकल मीन होता है। और ज्योमेट्रिकल मीन इज रूट ए बी इज ज्योमेट्रिकल मीन हमारे पास। तो ज्योमेट्रिकल मीन तुम्हें पता होना चाहिए, कहीं कहीं जगह पे ज्योमेट्रिकल मीन हमारा क्या हो जाता है, काम आ जाता है, इसलिए हमें ज्योमेट्रिकल मीन पता होना चाहिए। दैट्स द पॉइंट, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करते करते तुम समझ जाओगे कि क्या कहने की कोशिश हम कर रहे हैं एक्चुअली में। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, इजी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, फॉर्मूले तुम्हारे पास है, ठीक है। ये क्वेश्चन तुम्हें करना है, पहले वाला करो। पहला क्वेश्चन, nth 20th टर्म एंड nth टर्म निकालें। इस वक्त पता है कि सिमेट्री क्या होती है, मतलब जो एक पार्ट से कट करे। अब लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी भी हो सकती है हमारे पास। यहाँ पे एक लाइन ऑफ सिमेट्री विच इज वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती, क्योंकि ऊपर पार्ट नहीं काटेगी। यहाँ पे क्या होगा, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। हाँ ठीक है, आता है करेक्ट, पक्का देख लें। रोटेशनल सिमेट्री का मतलब क्या होता है, रोटेट कर करके कितना होगा। और रोटेशनल सिमेट्री में तो बस ऑर्डर ऑफ डिग्री में पूछा होगा इस पर, ऑर्डर ऑफ डिग्री। अब तो क्या पूछने की कोशिश कर रही है, इससे चाहते हैं। हाँ बता। तुमने सारे चैप्टर कर लिए? क्या बोल रहे हैं? अच्छा, ऐसे सोल्यूशन में क्या करना होता है, अगर हम अपना जी पूरा ट्राई करें, ठीक है, मुझे इसका एरिया निकालना है, तो इन दोनों को हटाएगा तो उसका एरिया मिल जाएगा। इस पूरे की एरिया में से अगर मैं इन दोनों को उड़ा दूँ मतलब क्या होता है, हटा दूँ मतलब रिमूव कर दूँ, मतलब माइनस होता है हमारे। तो इस पूरे का एरिया निकाला जा सकता है, रेक्टेंगल का, ठीक है। इस पूरे की क्या कौन सी फिगर है, इसका एरिया निकाला इसका एरिया निकाला जा सकता है। और अगर मैं पूरे में से इसको हटा दिया कि माइनस कर दूँ, जिसका एरिया निकलेगा। इस शेप का एरिया निकालना नहीं आता। अच्छा, तो रेक्टेंगल और इन दोनों का एरिया प्लस करके माइनस माइनस, ठीक है, करो। आज में ऐसे ही करना होता है, मुझे मैंने नहीं बताया कहाँ तक करना है, तुमने पूरा करने नहीं करा, तुमने पूरा करने हाँ बताया क्यों बट मेरे को अलग ही करके दिखाएगा, ठीक है। दिस वन एग्जाम्पल 5 एग्जाम्पल 6 और ये फिगर हो गया वाला एग्जाम्पल में 6 करना है। तो वो पावर बहुत बड़ी आ रही है उसमें। ये करना, ठीक है, समझ गया। इसमें पावर बहुत बड़ी आ रही है। हाँ नहीं, तो पावर बड़ी आ रही तो हम पावर को क्या करेंगे, वैसे ही रखेंगे छोटा सा ही, और कुछ नहीं करेंगे, मतलब पावर में ही छोड़ देंगे, उसको कैलकुलेट नहीं करेंगे। सिंपल लॉजिक। तो मुझे क्या निकालना है, 20th टर्म निकालनी है। A20 क्या होगा, ए टू द पावर ए आर टू द पावर 19 होगा, n माइनस वन होता है क्योंकि। अब r कितना है मेरे पास, A2 बाई A1, 5/4/5/2। तो अगर मैं इसे कैलकुलेट करूँ 5/2 मल्टीप्लाई बाई 2/5, 5 से 5 कट जाएगा, ये क्या आएगा, हाफ आएगा।
ठीक है, ए 20, ए कितना है 5/2, और ये कितना है हमारे पास 1/2 की पावर 19। अब 5 तो 5 रहेगा, 2 2 रहेगा, 1 की पावर 19 इज़ 1, 2 की पावर 19 हो गया। अब बेस सेम है, मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाएंगी ऐड, तो 5 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 20 विल बी द आंसर। समझिए कुछ मेरी बात सही आ रहा है? अब नेक्स्ट करके दिखाऊँ। Find the 12th term of the GP whose 8th term is 90 192 and the common ratio is 2। तो ये तो आर होता है। हाँ, common ratio is R। अब रीड करके ना उसके आंसर्स लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ इसके बेसिस पर क्या करना है, आंसर देना है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। अगर मैं इसे कराऊंगा अगर यहाँ आ जाए और यहाँ पर the pie chart this represent the expenditure of different items in construction of flat in Delhi। दिल्ली में कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो जिसमें जितना कितना मैनेज किया, if the expenditure of सीमेंट इज इतना, फाइंड द फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल्स दिए हुए सबके, ठीक है, अब डन। और यहाँ पे कितना दे देता है, सीमेंट का एक्सपेंडिचर दे रहा है, तो खुद सोच पाना यहाँ पर ध्यान से। अगर मेरे पास सीमेंट का एक्सपेंडिचर निकालना है, अगर मेरे को सीमेंट का सेंट्रल एंगल निकालना है, तो सेंट्रल एंगल ऑफ सीमेंट, ठीक है, तो क्या करते हैं, सीमेंट की कॉस्टिंग, सीमेंट में जितना स्पेंड किया उसने डिवाइड बाई टोटल इंटू 100 तीसरी कर दी, ये कर देना। इस सीमेंट का एंगल पता है मुझे कितना, ठीक है। अब मुझे सीमेंट में कितने पैसे खर्च करेंगे पता है, हाँ, डिवाइडेड बाई टोटल नहीं मालूम है, इंटू है 360 डिग्री, तो मैं टोटल कॉस्ट निकाल सकती हूँ, टोटल कॉस्ट निकल जाएगी यहाँ से, निकालें। अब वही टोटल इधर जाएगा और इसका मल्टीप्लाई का नीचे आ जाएगा, इसको एक्सपांड सकता है तो ऐसा 112,500 समझ गया ना, एक्सपांड ये भी हो सकता है पक्का। अब 5 के काट दीजिए, 5 2 505 5 5 से काटते 5 से काटते 5 2 से 10 और 5 2 से 10 5 5 से 20 0 0 5 से काटते तो ये जाएगा, 5 से काटोगे 5 120 5 125 0 0 1500 मल्टीप्लाई बाय 360 इज द टोटल हमारा कॉस्ट, ठीक है। अब तुझे किसका निकालना है कि इसने एक्सपेंडिचर कितना खर्च किया, वो लेबर के, तो लेबर का एंगल बता दे, ठीक है, टोटल भी बता, लेबर में कितना पैसा खर्च किया वो निकाल सकता है, ठीक है, निकाल नहीं आएगा तो हो गया। अगला करते हैं फिर हम, ये लो नेक्स्ट वन, इसमें तुम्हें प्रूफ करना है मेरे हिसाब से। 2 की पावर 10 क्या होती है? 2 की पावर 10 इज़ 1024 ये लो। इसका आंसर क्या है? सेकंड वाले का? सही वाले का आंसर भी करते हैं, मिलकर आगे का।
ठीक है, मतलब इक्वल इक्वली एलएचएस और आरएचएस प्रिंट कर दो ना अलग अलग। ये पंखा चला दो ना। हाँ चला दे भाई। हो गए सारे? नहीं, मैं तो करो भाई। वहाँ तो तुम्हें आवाज़ आ रही प्रॉपर्ली? ठीक है करो क्वेश्चन। सीक्वेंस एंड सीरीज़ करें। सीक्वेंस एंड सीरीज़ के फॉर्मूले तुम्हें याद होंगे कि हमारे पास जीपी के दो फॉर्मूले हैं। किसी भी टर्म को निकालने का फॉर्मूला है ए आर टू द पावर n माइनस वन, और सम का फॉर्मूला है ए आर टू द पावर n माइनस वन आर माइनस वन, राइट। ये जो फॉर्मूले है हमारे पास, बट जब वन से बड़ा होता है तब ये होता है, वन से छोटा होता है तब ये होता है। करेक्ट, याद है? ठीक है करो। माता हम क्या कर रहे थे? इसकी क्लास के बारे में याद नहीं था ना हमें? नहीं याद था। तो फिर 18 मिनट लेट है हम तो। जब मैंने कॉल करी 3-4 बार तब जाके आए हो, है ना? वो मेरे पास फोन नहीं था, मैं नहा रहा था। अब ना रहा है। दोपहर में कौन नहाता है? सुबह होती है नहाने के लिए। मैं तो पैर में तो उठा था। दोपहर में क्या, दोपहर में उठा कर दोपहर में नहाऊंगा मैं। बात तो सही कह रहा है ये। गलत टाइम पे क्लास रखनी हम लोग। पहले बताना चाहिए था ये। हो गए सारे? ध्यान नहीं फंस गया। थर्ड फंस गया, थर्ड पे फंस गया भाई ये। ला वही कराएं। पहले कराते हैं कौन सा हमारा? सेकंड वाला, और फिर थर्ड वाला कराते हैं। सेकंड वाले में क्या है हमारे पास? 12th टर्म जीपी की निकालनी है, यानी कि A12 मुझे फाइंड आउट करना है। A8 मुझे दे रखा है विच इज़ कितना 192। कॉमन रेशियो भी दे रखा है 2 मेरे पास। A8 का मतलब क्या होगा? AR टू द पावर 7 विच इज़ 192। अब यहाँ पे AR2 टू द पावर 7 इज इक्वल टू 192। ए कितना हो जाएगा? 192 बाई 2 टू द पावर 7। 2 टू द पावर 7 क्या होता है हमारे पास? अगर 2 टू द पावर 7 की बात करें, 2 टू द पावर 5 होता है 32, 2 टू द पावर 6 हुआ 64, और 2 टू द पावर 7 128 हुआ, राइट। तो ये हुआ हमारे पास 128। अगर नहीं निकालना चाहते कोई दिक्कत नहीं है। 12 क्या होगा? ए आर टू द पावर कितना? 11। अब ये मुझे पता है कितना है, 192 बाई 2 टू द पावर 7, और आर कितना है मेरे पास? 2 टू द पावर 11। अब मैं यहीं से काट दूँगी, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे कितने 7 है, तो 2 टू द पावर 4 बचेंगे। तो इससे मैं डिवाइड में पावर क्या हो जाएंगी? सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ऊपर बचेंगे 2 टू द पावर 4 हमारे पास। तो A12 विल बी 192 मल्टीप्लाई बाई 2 टू द पावर 4 इज 16। 16 इंटू में 192 करना है बस मेरे को, और कुछ नहीं करना है। तो 16 से मल्टीप्लाई कर दिया। 16 से मल्टीप्लाई करूँगी 12 हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास 54 55, ठीक है। एंड देन 11 और 2 9 और 1, ये कितना हो गया? 2 7, और ये 10 और ये 3। ये आ रहा है तुम्हारा आंसर 103072, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट वाले में तुम लोग फंस गए। नेक्स्ट वाले में क्या बोला है? सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इन्होंने बोला A5 जो है वो कितना है मेरे पास? P है, यानी कि AR टू द पावर 4 क्या है? P है हमारे पास। A8 क्या है हमारे पास? नथिंग बट Q विच इज़ AR टू द पावर कितना? 7, ठीक। और उसके बाद क्या बोला? A11 इज़ नथिंग बट कितना? S AR टू द पावर 10। अब मुझे ये बोला है अगर तुम्हें LHS और RHS से करना है तो बेस्ट है, या फिर तुम इन इक्वेशन को मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। एक तरीका ये है कि हम शो करना है तो LHS अलग निकाल लें, Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू वॉट हमारे पास? Q स्क्वायर की बात निकाले, Q कितना है हमारे पास? AR टू द पावर 7 उसका स्क्वायर, A स्क्वायर R टू द पावर 14, ये आएगा। अब RHS निकाले, RHS इज P मल्टीप्लाई बाय S। P कितना है हमारे पास? AR टू द पावर 4, और S कितना है? AR टू द पावर 10। बेस सेम है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड, बेस सेम है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड, तो दोनों क्या गए? सेम। LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूफ। अगर ऐसे नहीं करना है, ठीक है, तो थोड़ा जुगाड़, और कुछ नहीं। कि क्या हम जुगाड़ कर सकते हैं कि मैंने क्या किया? फर्स्ट इसको मार्क कर दिया, सेकंड इसको मार्क कर दिया, और थर्ड इसको मार्क कर दिया। मेथड नंबर 2 बता रही हूँ मैं। फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाइंग, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? PS इज इक्वल्स टू A R टू द पावर 4 और A R टू द पावर 10, तो A स्क्वायर R टू द पावर 14 इस PS, ठीक है। अब इसको PS को क्या लिख सकती हूँ मैं? इन शॉर्ट AR और की पावर 7 की पावर 2, ठीक है। PS इज इक्वल्स टू Q स्क्वायर, ये क्योंकि Q था तो Q को पुट कर दिया, हैंस प्रूफ। ऐसे भी कर सकते हो, जैसे तुम्हें अच्छा लगे वैसे कर सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है बिल्कुल भी। माधव समझ में आया कैसे करना है?
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो भाई, फोर्थ वन। फोर्थ एंड देन फिफ्थ। फोर्थ टर्म ऑफ जीपी स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म एंड जो हमें बोला है द फर्स्ट टर्म इज -3 फाइंड द सेवंथ टर्म। फोर्थ टर्म स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म, ये सही बात है। आधा घंटा एक्स्ट्रा उठा दिया है मेरे को। और जैसे रुक जा, ऐसे भी करा था, मेरी बात ही नहीं है। कहाँ गया था तू? मेरा तो 2 बजे तक बुलाया था मैम ने। तू आ रहा है? हाथ साफ कर ले अपनी तरफ पर, 3 और 6 का बता है ना? 3 की पावर 6 पिटने से पहले कह दी कि मैम से बात कर लेना। हाँ, 3 की पावर 6 आंसर देखते हैं। आ गया आंसर फोर्थ का? हाँ कितना आ रहा है? -2187। अलग -2187 इज द राइट आंसर। मेरे से सही आ रहा है। 3 की पावर 5, 3 की पावर 7, 3 की पावर 4 होगा 81 और 3 की पावर 81 इंटू में 27 और माइनस फिर भी तो आएगा। माइनस कहाँ गया तेरा? -3 की पावर 7 है तो फिर तो ठीक है। 81 इंटू 27 इज 2187, सही है। इसका आंसर आएगा -3 की पावर 7 -2187। ठीक है, अब नेक्स्ट करो। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द नंबर्स आर इन जीपी, जीपी में होंगे किस वैल्यू ऑफ एक्स के लिए? ठीक है माधव। क्वेश्चन 5 मिस किया। ठीक है, क्या आ रहा है क्वेश्चन 5 का आंसर? -1। ठीक है, अब प्लस माइनस बनाना चाहिए। हाँ तो मैंने रूट को प्लस माइनस नहीं किया। हाँ तो बस प्लस माइनस बनाएगा। आए वाला
वही कराएं। क्या बोला है इसने, इन्होंने बोला है कि ये जीपी में हो, जीपी में हो मतलब कॉमन रेशो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। कॉमन रेशो क्या आएगा, x डिवाइडेड -2/7 और 7 डिवाइडेड बाई एक्स, तो क्या होना चाहिए इक्वल। कॉमन रेशो से भी आएगा, इससे भी आएगा। कैसे निकाला मैंने, a2 डिवाइडेड बाई a1 से और a3 डिवाइडेड बाई a2 से, तो दोनों इक्वल होने चाहिए, विच इज़ कॉमन रेशो। अगर मैं इसको आगे लेके जाऊँ तो ये क्या हो जाएगा, फ्लिप होके ऊपर पहुँच जाएगा 7, ये क्योंकि एक एंटिटी है, x इंटू में 7/-2 हो जाएगा, विच इज़ 7x/-2, करेक्ट है, इज इक्वल्स टू, ये यहीं पे रहेगा और नीचे इसकी क्या है 1, तो ये फ्लिप होके कहाँ पहुँचेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या आएगा हमारे पास -7/2x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, कोई और ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास करने के अलावा, तो कितना आएगा 7x इंटू में 2x और माइनस माइनस प्लस और 7 इंटू 2 14, जिसे कहते हैं 14x² इज इक्वल्स टू 14, ठीक है, विच इज़ x² इज इक्वल्स टू 14/14 विच इज़ 1, x² इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू √1 विच इज़ +-1, ठीक है। लॉजिक तो यही रहेगा ना। अब अगला करूँ, 6th, कॉमन रेशो, कॉमन रेशो कितना है 3 है, कॉमन रेशो 1 से बड़ा है। अच्छा 6th में सम का, पहली 3 टर्म के सम का कोई भी लगा ले।
क्या मेरे को कराना पड़ेगा ये? Sixth हुआ? माधव हम प्रैक्टिस कर रहे हैं घर पर, तुम्हारा मंडे को पेपर है। हाँ अच्छा, डाउट तो कुछ आए नहीं तुम्हारे? पहले आसान चैप्टर खत्म कर रहा था ना, सेट्स वगैरह। वो तो मैंने करा दिए, वो करने तो क्यों थे, दूसरे वाले करने थे ना। अभी मैं वो कर रहा हूँ, परम्यूटेशन। अरे बाप रे, जो नहीं कराए हैं वो करो भाई। कितने कर लिए अभी तक? मैंने लाइक आधा तो कर ही लिया है। वो कितने, कौन से चैप्टर कर लिए अभी तक? सेट्स कर लिए, हाँ रिलेशन फंक्शन कर लिया, हाँ। कॉम्प्लेक्स कर लिया, अच्छा, और? ट्रिग्नोमेट्री कर लिया, ठीक है, और? परम्यूटेशन बस होने वाला है, ठीक है, स्टार्टिंग के 5 को इसका मतलब। हाँ, और? स्टैटिस्टिक्स कर लिया, हाँ। और प्रोबेबिलिटी कर लिया। लीनियर इनइक्वालिटी करो, वो नहीं करा हाँ, अभी? वो वही करना है। करूँगा। हाँ, वही करो। ला मैं कराऊँ, कराऊँ मैं? नहीं जरा कर लूँगा भाई। करो जिसे पहले तुम। क्या आ रहा है? 2/5 और 5/2 तो आ रहा 2/5 5/2 आ रहा है। हाँ, इन दोनों की रेसिप्रोकल हुआ है ये। ठीक है, तो 2 AP बनेंगे इसका मतलब। हाँ, तो ये भी होगी। ठीक है, सी आ रहा है, करेक्ट है। मेरे को क्या ली थी, क्या वही कराते लो। पहले 6 पे आ जाते, 6 वाला कराते। 6 वाले में क्या बोला है हमारे पास? तुमने क्या लिया? ए
ये ली होंगी ना टर्म्स, ए आर और ए आर स्क्वायर, ये 3 ली, करेक्ट। अब इनका सम ए प्लस ए आर स्क्वायर, इसका सम क्या हो जाएगा 39/10, ए कॉमन ले लेती 1 प्लस, अगर तूने वैसे भी किया होगा तो क्या आ रहा होगा ए आर टू द पावर 3 - 1 बाय आर माइनस 1 आ रहा होगा तब, ठीक है। तो गलत लगाया तभी, यहाँ पे क्या हुआ ए 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 39/a हो गया मेरे पास, ये सम वाला हो गया। अब प्रोडक्ट की बात करते, प्रोडक्ट क्या है हमारे पास 1 है, तो ए आर और ए आर स्क्वायर था, अब इनका प्रोडक्ट क्या होगा ए आर और ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ए क्यूब आर क्यूब बनेगा इज इक्वल टू 1, यानी कि क्या होगा ए आर का क्यूब इज इक्वल टू 1, तो ए आर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्यूब रूटिंग बोथ साइड, क्यूब रूट क्या होता है 1 का 1 ही होता है, ये उसकी तरह नहीं होता स्क्वायर रूट की तरह, तो इसका मतलब ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1/r आ गई, ठीक है। ए की वैल्यू यहाँ डाल दूँ 1/r, सब्स्टिट्यूटिंग 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 39/10। अब मेरे पास क्रॉस मल्टीप्लाई करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं, 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू इंटू में 10 और यहाँ क्या आ जाएगा 39r, क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा 10 प्लस 10r स्क्वायर इज इक्वल टू 39r। अब 10r स्क्वायर माइनस 39r प्लस 10r और प्लस 10r इज इक्वल टू 0, इधर ले आइए मैंने 10r स्क्वायर माइनस 29r प्लस 10 इज इक्वल टू 0, 100 के ऐसे मल्टीपल जो हमें 29 दे दे, 25 हाँ सही बात है, 10r स्क्वायर माइनस 25r माइनस 4r प्लस 10 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या करोगे 5r कॉमन आएगा, 2r माइनस 5 बचेगा, -2 कॉमन लोगे 2r माइनस 5 आ जाएगा इज इक्वल टू 0, तो 5r माइनस 2 और 2r माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो r के लिए 2 आ जाएंगे 2/5 एंड 5/2, इसको 0 के इक्वल रखा तो 2/5 आ गया, इसको 0 के लिए 5/2 आ गई। अब ये क्या आएगा 1/r था, ये आ जाएगा, अगर मैंने 2/5 लिया तो 5/2 आएगा, यानी कि दो पेयरिंग चल रही है, r की वैल्यू 2/3 5 है, तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास 5/2 है, एक साइड ये बनेगा, दूसरी साइड क्या बनेगा a की वैल्यू, अगर r की वैल्यू 5/2 है तो a की वैल्यू 2/5 आ जाएगी, r की वैल्यू 5/2 तो a की वैल्यू विल बी 2/5, तो ये दूसरा साइड बनेगा, तो देयर आर 2 GPs, पहली बाई 5/2 और इसको क्या करेंगे r से मल्टीप्लाई करेंगे, तो r से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा अगला, ठीक है। 5/2 को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 1, फिर उसको करोगे तो 2/5, ठीक है। अब यहाँ पे 2/5 पहली हो गई, उसको 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 और फिर 5/2 अगला, तो ये हमारी क्या है GP, समझ आया कुछ, ठीक है। अब इसको करने के और भी तरीके, ऐसा नहीं है कि दिस इज़ द ओनली मेथड वी कैन डू, ऐसा नहीं है। अब अगर अंकुश ने फॉर्मूला ढंग से लगाया होता और इसने बोला होता कि सम ऑफ 3 टर्म्स, 3 टर्म का जो सम है S3 वो क्या आता AR³ -1 बाय R -1, अब मुझे R के बारे में कोई प्रिडिक्शन नहीं है तो मैं यही ले सकती हूँ और कुछ नहीं ले सकती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे समझ में आया A³ माइनस B³ लग जाएगी, A³ माइनस B³ क्या होती है A माइनस B, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस AB, याद है ये ट्रिग्नोमेट्री में कई बार लिख चुकी है, तो वही इक्वेशन नहीं आ गई जो मैं पहले ऐसे हाथ से लिख के लेके आई थी, ठीक है। तो यहाँ से भी कर सकते हो, प्रोडक्ट के लिए तुम्हारे पास कोई फॉर्मूला है नहीं, वही करना पड़ेगा तुम्हें। और तीसरी चीज़ ये है, अब कुछ बुकों में तुम ये देखोगे कि मैंने तुम्हें बता दिया अभी थर्ड मेथड नंबर 3 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर कुछ बुक्स में क्या लिया जाता है, पहला ले लेंगे A/R, ठीक है, दूसरा ले लेंगे R और तीसरा ले लेंगे AR, ये भी तो क्या है GP है ना। अब इनका अगर सम करूँगी तो A/R R और AR, ठीक है, इसका सम है 39/10 और इनका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा A/R R और AR का जो मल्टीप्लिकेशन होने वाला है, सॉरी ये A होगा, ठीक है ना, क्योंकि A फिर R से मल्टीप्लाई करें तो A आएगा फिर AR आएगा, ठीक, ये ऐसा कुछ बनेगा। तो यहाँ पर ये किसके इक्वल है 1 के इक्वल, तो R से R कट जाएगा, AQ विल बी 1, A विल बी 1, A की वैल्यू ऑटोमेटिकली 1 आ गई। अब A की वैल्यू 1 आ गई तो 1/R A1 प्लस AR यानी कि बेसिकली इज इक्वल 39/10, ठीक है। अब यहाँ पे फिर दोबारा से मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा, 1 प्लस आर स्क्वायर बाय R इज इक्वल टू 39/10, 10 प्लस 10R स्क्वायर इज इक्वल टू 39R, वही इक्वेशन बन गई वापस 39R प्लस 10R और प्लस 10 इज इक्वल टू
ज़ीरो। सेम प्रोसेस वहीं पे वापस आ गए। अब यहाँ से हमें पता है कि हमने क्या किया, इसकी वैल्यू निकाली 10r² - 29r + 10 = 0। अब हमें यहाँ ने बताया था -25r और 4r तुम्हारे पास क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे। तो 5r कॉमन लेंगे यहाँ से, तो क्या बचेगा 2r - 5 और -2r कॉमन लोगे तो 2r - 5 हो जाएगा = 0। ठीक है, यहाँ से 2 लेंगे कॉमन, तो जाएगा 5r - 2 और 2r - 5। अब r की वैल्यू 2 आई, 2/5 और 5/2। अब यहाँ पे ना जीबी में दिक्कत आएगी, इसलिए मैंने पूरा कैलकुलेट किया है यहाँ पर तुम्हारे लिए। ए तो क्या है यहाँ पर 1 ही है, तो 1 क्या हो जाएगी पहली टर्म 2/5 और ए 1 ही है और ए इंटू में 2/5, ये बनेगी ना की बात। तो 5/2 रेसिप्रोकल होके 1 और क्या हो जाएगा हमारे पास 2/5, वही बनी जो पहले बन रही थी। अब दूसरी लेंगे तो आर की वैल्यू क्या होगी 1/5/2 और 1 और 1 इंटू में 5/2, तो 2/5 1 और 5/2। पहले भी यही आंसर आ रहा था, तो बुक वाली ही मेथड करेंगे क्योंकि उन्हें थोड़ा छोटा करना है। हमने वाला करा तो भी उससे आंसर आएगा, ऐसा नहीं है कि उससे आंसर नहीं आएगा। क्लियर हो गई बात कैसे करना है। अब नेक्स्ट ट्राई करके दिखाओ तुम, अगला वाला मैंने तुम्हें दिया था और एक दे रही हूँ मैं। इस 2 क्वेश्चन है, एक पुराने वाला है इसमें और एक नए वाला है। माधव क्लियर हो गया कैसे करना है, माधव ने शायद कर लिया, करो भाई अगला।
ठीक आ रहा है माधव तुम्हारा आंसर। आंसर क्या है? किसका? क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। हाँ, नंबर टर्म्स 4। 7th क्वेश्चन। ये 7 नहीं 8 7th का क्या आ रहा है? 7 का 4 ठीक है। 8th का आ रहा है 16/7। फर्स्ट टर्म 16/7 आएगी, कॉमन रेशियो आएगा 2। हाँ 3 टर्म्स इज हाँ। अच्छा ठीक है समझ उधर आज का नहीं दिखा रहा दिल गया ही लिया ना। आज का नहीं दिखा रहा ये सम ऑफ n टर्म्स n के फॉर्म में है n के हाँ माधव हो गए दोनों हमारे। होने वाला है बस। ओके। फिक्स किया। ठीक है। क्या हो गया? मैंने जवाबी नोट वाले में दे दी इस वाले को और इस वाले को दिमाग लगा कर देना और इसी का जैसे बढ़ रहे हैं ये आर स्क्वायर बाय 1 प्लस आर स्क्वायर ठीक है। डिवाइडेड बाय क्या है मेरे पास ए बाय 1 प्लस आर बाय आर है। ये 120 है ना। हाँ ठीक है समझ गई। मैं सोचा था ये फ्री बढ़ रहा है। मैं क्या करूँ उसको ये सही हो रहा है ऊपर जाके आर की पावर में था 128 by 16 4 से काटो 4 से जा 4 2 जा 4 4 जा 48 जा आर की वैल्यू आ गई 2। इधर लगा पड़ा है मेरे में डिवाइड कर लेना भाई। और आ गया हो गया ये वाला। क्या आ रहा है आंसर? हाँ गलत गलत आ रहा है। हाँ लास्ट वाले का बता रहे हो ना। इनका तो आंसर आ रहा है -4/3 -8/3 -16/3 4 -8 16 -32 और 64। 2 ए भी बन रही हैं।
माधव की सही आ रहा है, माधव एक और जीपी आएगी। आर की माइनस वाली पुट कर दो। हाँ आर की वैल्यू +-2 है ना। मामा 2 घंटे क्लास है। हाँ हाँ हाँ, 1 घंटे के बाद भी पता नहीं कौन सी मौत हो जाती है। मामा एक्स्ट्रा क्लास कुछ है। तो तेरी एक ही क्लास है भाई, एक्स्ट्रा क्लास के एक ही क्लास है तेरी। मतलब 2 घंटे की एक ही क्लास है। हाँ हाँ, बैटरी डिस्चार्ज हो गई तीनों की ले, चार्ज हो जाएगा नहीं। अरे कपड़े पहनने नहीं आया तो बस छोटा पैकेट बड़ा धमाका नहीं Next we है, have a surface. छोटा पैकेट छोटा धमाका ही है। उन्नो वाले से हाँ सही आ रही होगी, कुछ गड़बड़ी करी तुमने। अंकुश कहाँ पहुँचे हम, नहीं अगला करो ना। ए की वैल्यू +4 आई और ए आर की वैल्यू -3 थी। 4 -8 और 16 नहीं होगा माधव। हाँ, आर -2 था। समझ गया। कार के लिए +1 आ रही है। हाँ फिर ए की वैल्यू भी 2 आएगी, आर पहले वाली जैसी दूसरी वाली का इस पे 2 GB बनेगी। शुरू हो गया, चलो भाई बढ़िया है फिर तो। Find the sum of n terms on the sequence. And मैम कोई कैलकुलेशन करना है इसका। and it मैम जीपी करने का नहीं है। GB बनेगी हमारी -4/3 माइनस ऐसे -4/3 -8/3 -16/3 4 -8 16 -32 नहीं हमने बोला नहीं तो कैसे बनेगा? ये -8 से स्टार्ट होता है। एक ही बना रहे हैं। हाँ पहली टर्म तो क्या है इसको यहाँ पे होता है
क्या हाल है तुम्हारा? 4/5 से मल्टीप्लिकेशन में 11 की पावर n-1। 4/5 11 की पावर n-1। ये कैसे निकाला हमने? पहले वो r निकाला उसका, फिर a तो पता ही है। आर से है ही नहीं। 88 को अगर मैं डिवाइड करूँगी 8 से तो 11 आएगा। 888 को डिवाइड करूँगी 88 से तो 11 से 8 से करूँगी तो 111/11 आएगा। अब आर से भी नहीं है, यानी कि जीपी तो नहीं है। पावर देना पड़ेगा। हर क्वेश्चन मैंने लिखा था जीपी 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 जीपी, पर इसमें जीपी नहीं लिखा। इससे पावर देना पड़ेगा, फिर 9 से माइनस करना। सही बोल रहा है जी, ये तो लिख दिया। कह रहा इसमें कॉमन लेना पड़ेगा, फिर 9 से कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ, तो कौन से क्वेश्चन पे पहुँचे हम? 11। इसको कैसे करना है टेंथ वाले? हाँ, टेंथ वाले को प्रूफ कैसे करना है? जैसे कर दे 10 टर्म 4 टर्म और 16 टर्म जो है वो एपी के जीपी के अंदर है। आर इफ दिस आर द जीपी टर्म ऑफ जीपी, तो एक्स वाई जेड भी जीपी में है। यानी कि एक जीपी की 10th टर्म 4th टर्म 10th टर्म एंड 16 टर्म, एक जीपी के 10th टर्म 4th टर्म एंड 16 टर्म है, वो आपस में जीपी बना रही हैं, ये हमें प्रूफ करना है। 11 सही पड़ गया। अगर हम देखिए 4th टर्म ये हो गई, 10th टर्म ये हो गई और 16 टर्म ये हो गई। हाँ, और ये आपस में जीपी बना रही है क्या? इनको कॉम्बिनेशन से बना रहे हैं क्या? ये x ये y ये z है ना, y बाय x और z बाय y को आ रहा है क्या? कॉमन रेशो उनका आपस लास्ट आंसर चेक कर लो। किसका? लास्ट। ला भाई। ये वाला तो ठीक है। एक चीज़ की गड़बड़ी आ रही माता तुम्हारी। क्या? एन आएगा यहाँ पर। अच्छा, 1 कितने सारे होंगे? 1 + 1 + 1 + 1 + 1 1 ही होगा। 9 10। हाँ, ये जो चीज़ है यार है? ठीक। नहीं वो बिल्कुल। कहाँ पहुँचा भाई तू? अच्छा, कर रहा है ये भी। लाओ मैं कराऊँ पहले वाले। समझे माधव क्या गलती हुई है? हाँ
ये 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर का 7 की बात करें हम, हाउ मेनी टर्म्स आर टेकन टू फॉर्म अ जीपी बनाने के लिए कितनी टर्म लेनी पड़ेगी। तो ए क्या हो गया, 3 हो गया, कॉमन रेशो भी 3 हो गया हमारे पास। तो सम क्या है इसका, 120 है। तो एस एन क्या होता है, ए आर टू द पावर n माइनस 1 बाई आर माइनस 1। ये 120 दे रखा है, ए कितना है, 3 है, 3 टू द पावर n माइनस 1 बाई 3 माइनस 1 विच इज़ 2। ठीक है, तो 120 मल्टीप्लाई बाई 2 और डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 3 टू द पावर n माइनस 1। 3 से काटोगे ये आ जाएगा 40, 40 इंटू 2 इज़ 80, 80 3 टू द पावर n माइनस 1, 81 इज इक्वल्स टू 3 टू द पावर n। अब 3 टू द पावर 4 लिख सकते हैं, बेस के में मल्टीप्लाई और इक्वल है, तो पावर भी क्या होंगी, इक्वल। तो n की वैल्यू क्या होगी, 4। सिंपल क्वेश्चन। अब नेक्स्ट वाले पे आते हैं। नेक्स्ट वाले में क्या बोला है, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, 3 टर्म्स का जो सम है तुम्हारे पास, देखो अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन बोला सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी एंड द नेक्स्ट 3 टर्म्स। देखो तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें जो लेना है लो। मैंने लिया ए आर और ए आर स्क्वायर, ये पहली 3 टर्म ले ली, ए आर और ए प्लस ए आर स्क्वायर का सम हो गया 16 हमारे पास। फिर नेक्स्ट 3 टर्म क्या होंगी, ए आर क्यूब प्लस ए आर की पावर 4 प्लस ए आर टू द पावर 5, इनका सम कितना है, 128 है। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन, ये मेरी सेकंड इक्वेशन। अब मुझे कॉमन रेशो निकालना है और ए की वैल्यू निकालनी है। अब मैं ऊपर वाले को अगर मॉडिफाई करूँ तो ये कॉमन 1 प्लस आर स्क्वायर इज़ नथिंग बट 16, ये मेरी बन गई थर्ड वन। ठीक है, अब इसको मैं मॉडिफाई करूँ तो मैं ए आर क्यूब कॉमन ले सकती हूँ, ए आर क्यूब कॉमन लूँगी तो क्या बचेगा मेरे पास, 1 प्लस आर। ठीक है, क्योंकि बाकी जा चुका, और आर स्क्वायर इज इक्वल टू नथिंग बट 128, ये मेरी बन गई। अब कौन सी वाली, ये बन गई फोर्थ। क्या मैं फोर्थ को थर्ड से डिवाइड कर सकती हूँ। ठीक है, तो ए आर क्यूब प्लस 1 प्लस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए इंटू में 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 128/16। ठीक है, अब मैं इसको उड़ा दूँ, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। आर क्यूब कितना आ जाएगा मेरे पास, इसको काटूंगी 4 4 ज़ा 4 3 ज़ा 4 2 ज़ा 8 आ जाएगा। तो आर विल बी 2, क्योंकि क्यूब रूट लिया मैंने उसका। आर की वैल्यू 2 आ गई, तो ए की वैल्यू निकालनी, किसी भी पुट के निकाल दो, ऊपर वाले में निकाल देते हैं। तो ए 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16 था। तो ए मेरे को नहीं मालूम है, 1 प्लस 2 स्क्वायर विच इज़ 4 इज इक्वल टू 16। तो ए ये हो जाएगा 6 और एक 7 इज इक्वल टू नथिंग बट ए विल बी 16/7। शायद मैंने यही बताया था तुम्हें। हाँ, और एस एन निकालना है, तो एस एन इज़ ए और आर टू द पावर n माइनस 1 बाई आर माइनस 1। तो एस एन विल बी 16/7 और ये हो जाएगा हमारे पास 2 टू द पावर n माइनस 1 बाई 2 माइनस 1 विच इज़ 2 1। ठीक है, तो ये आएगा आंसर। ये शायद तुम्हारा आ भी रहा होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन। वेटेड वाले का आंसर ही आएगा, ये आएगा उसका आंसर। हाँ मैं करा दी हूँ, मेरे को समझ में आ गई जगह ढूंढी है। फाइंड द जीपी फॉर विच द सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म्स। पहली 2 टर्म ए हो गई और ए आर हो गई, उनका जो सम है वो -4 है। एंड फिफ्थ टर्म यानी कि A5 इज़ 4 टाइम्स द थर्ड टर्म ए आर की पावर 4 इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ए आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ए कॉमन ले लो तो 1 प्लस आर इज इक्वल्स टू -4 हुआ। ये मेरी पहली इक्वेशन बनी है। अब यहाँ से अगर मैं थोड़ा सॉल्व करूँ तो ए आर टू द पावर 4 बाई ए आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा, इसका मतलब टर्म। हाँ ठीक है, तो ये क्या होगा, कटेगा आर स्क्वायर कितना आएगा 4, आर विल भी प्लस माइनस 2 ए, और अगर मैं 2 रखती हूँ वैल्यू तो जो ए आएगा वो है ना -4/3 आ जाएगा। ठीक है, अगर तो यानी कि जी पी क्या बनेगी, ए की वैल्यू -4/3 है और आर क्या है मेरे पास 2 है, तब एक जी पी बनेगी विच इज़ -4/3। 2 से मल्टीप्लाई होगा -8/3, 2 से मल्टीप्लाई -16/3। ये पहली जी पी हो गई। दूसरी, जब आर की वैल्यू -2 है तो ए प्लस ए इंटू में 1 प्लस आर इज इक्वल टू -4 था, तो यहाँ पर ए 1 - 2 इज इक्वल टू -4 हुआ, यानी कि -1। तो ए की आर की जो वैल्यू आई, ए की सॉरी यार तो बताइए, ए की जो वैल्यू आई वो 4 आ गई। तो पहली बनी 4, फिर बनेगी -2 से मल्टीप्लाई करोगे -8, फिर दोबारा -2 से मल्टीप्लाई करोगे 16, फिर दोबारा करोगे -2। समझ गए, क्लियर। अगर तुमने अलग लिया है तो उसके हिसाब से ही निकालना पड़ेगा। मैंने अलग नहीं ली थी एक्चुअली में, अभी प्रूफ वाला ही कराना पड़ेगा मुझे। ठीक है, इसमें क्या है यहाँ पर 4 टर्म,
फोर्थ टर्म ऑफ जीपी की फोर्थ टर्म क्या होगी हमारे पास, ए आर क्यूब विच इज़ एक्स। 10th टर्म क्या होगी, ए आर टू द पावर 9 विच इज़ वाई, और ए 16 विच इज़ ए आर टू द पावर 15 इज जेड। अब इसको मुझे क्या प्रूफ करना है, जीपी प्रूफ करना है। अगर मुझे इसे जीपी प्रूफ करना है एक्स वाई और जेड को, तो वाई बाई एक्स का रेशो जेड बाई वाई के इक्वल आना चाहिए। तो वाई बाई एक्स का निकालती हूँ सबसे पहले। वाई क्या है हमारे पास, ए आर टू द पावर 9, और एक्स का क्या है, ए आर क्यूब। काटूंगी तो आर टू द पावर क्या आएगा 6, और जेड बाई वाई का क्या आएगा, ए आर टू द पावर 15 बाई ए आर टू द पावर 9, कटेगा तो आर टू द पावर 6 सेम आ रहा है ये। हैंस ये क्या है हमारे पास, जीपी है। समझे कुछ। अब नेक्स्ट आते हैं, ये रहा तुम्हारा लास्ट वन जो नहीं हुआ। अब अंकुश ने बता तो दिया था कि यही करना है, अब उसके बाद देखिए ये जीपी नहीं है एक्चुअली में। क्यों नहीं है जीपी, 88 को अगर मैंने 8 से डिवाइड किया तो 11 आया, और 888 को 88 से करा तो क्या आया 111/1, जो कि नहीं है, कॉमन रेशो सेम ही नहीं है। तो जीपी तो नहीं है, हम जीपी का फॉर्मूला लगा सकते हैं इसका मतलब, पर निकालना तो है ही सम। तो उसके लिए हमारे पास एक छोटा सा ट्रिक है, ये कह सकते हो। हम 8 कॉमन ले सकते हैं, मुझे इनका क्या निकालना है सम। तो इसको कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, राइट, एंड सो ऑन अप टू। अब मैं इसमें से 8 कॉमन ले सकती हूँ क्योंकि प्लस में तो ले ही सकते हैं। तो क्या बचेगा 1 + 11 + 111 + 111 अब यहाँ पर फिर से दिक्कत, ये फिर से एक जीपी नहीं है फिर से। बट मैं अगर इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, अगर मैं यहाँ से क्या करूँ, इसको तोड़ भी दूँ। कुछ लोग क्या करते हैं, इसे 1 में तोड़ दिया, 10 + 1 में तोड़ दिया, और इसे क्या लिखा 100 + 11 10 + 1, उससे भी फंसेंगे, ठीक है, उसमें भी हमारे को दिक्कत होगी। तो सबसे बेस्ट तरीका है हम 9 से मल्टीप्लाई करें और 9 से डिवाइड कर दें, तो 9 बाहर रहेगा 999, और ये होगा 4/9 एंड सो ऑन अप टू। अब 9 को हम क्या लिख सकते हैं 10 - 1, और 999 को लिखते हैं 100 - 1, 999 को 1000 - 1, और उसको क्या लिख सकते हैं 10,000 - 1। सही है कहानी यहाँ तक, डन है। अब यहाँ पर 8/9 तो बाहर पड़ा रहा, ये एक जीपी बनाएगी, मैंने इनको अलग निकाल दिया, ये अलग चलते जाएंगे अपना, कहाँ तक चलेंगे आई डोंट नो, ठीक है, क्योंकि वो कहाँ तक दे रखी, इनफाइनाइट तक दे रखी, n तक। और उसके बाद -1 आपस में क्या हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे इसमें, तो प्लस ऑफ -1 और -1। अब -1 कितने होंगे, n होंगे, क्योंकि n तक ही जा रही है। तो -1 अगर 2 होते तो -2 हो जाता, 3 होते -3 हो जाता, 4 होते -4 हो जाता, पर n है तो -n हो जाएगा। तो ये 8/9, ये 10 + 10 100 प्लस क्या हो गया हमारे पास, ये 1000 + 10,000, और ये कितना हुआ -n। सही यहाँ तक आ रही। अब क्या मैं इस जीपी का सम निकाल सकती हूँ, जो कि अभी आगे चलती जाएगी, मैंने लिख दिया ऐसे, ये ऐसे लिखना चाहिए हमने, करेक्ट, जो कि चलती जाएगी। मुझे नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता, इसमें मुझे पता है कि ए क्या है 10 है, आर क्या है 10 है, ठीक है ना, 10 से तो मल्टीप्लाई करें, तो इसका जो सम आएगा वो ए r टू द पावर n - 1/r - 1 आएगा, यानी कि 10 टू द पावर n - 1/10 - 1, यानी कि 9, 10 टू द पावर n - 1 हो जाएगा, ठीक है। रख दूँ यहाँ पर से, तो 8/9 10 और बाय 9 और 10 टू द पावर n - 1 - n, चेक कर लो, इतना क्लियर हुई बात। अब मैं कुछ नहीं दिमाग लगा रही अपना, कुछ भी नहीं, मैं सिंपल इसको 8/9 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूँगी, तो ये क्या आ जाएगा 80/81 10 n - 1, और फिर उससे मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, दैट्स द आंसर, ठीक है। अगर मैं दिखाऊँ तुम्हें तो यही आंसर दिया भी हुआ है। अब माधव ने कुछ चेंजेस करे थे, उसने कॉमन लिया, इसलिए उसको थोड़ा अलग आ रहा था, बट एक n की गलती तुमने माधव करी है, करेक्ट, बाकी तुम्हारा सही मैच कर रहा था। हाँ समझ गए कैसे करना है। बोलने उससे जीपी की तरह नहीं या तो फ्रेंड पे यार लगा दिया। ठीक है, लो भाई नेक्स्ट।
फाइंड द सम, ठीक है, ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स। ये एक सीक्वेंस है, ये एक सीक्वेंस है, इनके कॉरस्पॉन्डिंग टर्म यानी कि फर्स्ट टर्म का फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन, सम ऑफ प्रोडक्ट, इसका और इसका प्रोडक्ट करके जो आएगा वो, और इसका प्रोडक्ट करके जो आएगा 4 का वो, फिर इसका और इसका प्रोडक्ट करके जो आएगा नहीं उसका 8 का, ठीक है। यानी कि इसकी A1, इसकी A1, इसकी A2, इसकी A2 का जो प्रोडक्ट का सम बनेगा वो निकालना है, ठीक है, समझ गए। सम ऑफ प्रोडक्ट निकालेंगे पहले, फिर उसको करेंगे सम करेंगे, वो एक जीपी बनेगी मेरे हिसाब से। हमारा समझ में आया, ठीक है। उनकी कॉरस्पॉन्डिंग टर्म, उसकी फर्स्ट टर्म, इसकी फर्स्ट टर्म, उसकी सेकंड टर्म, इसकी सेकंड टर्म, उसकी थर्ड टर्म, इसकी थर्ड टर्म, उनका जो प्रोडक्ट होगा उसका सम निकालना। रेडियस का फॉर्मूला d अपॉन टू ही है। रेडियस का फॉर्मूला d अपॉन टू होता है। हाँ डायमीटर, हाँ हो गया। टू की पावर 16 है क्या आंसर? नहीं, 496 इज द राइट आंसर। करना भेजा है। चेक कर दूँ, 496 इज द राइट आंसर। माधव, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स का प्रोडक्ट, कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स का प्रोडक्ट मतलब यानी कि 2 का प्रोडक्ट किसके साथ करना है, 128 के साथ। 2 का प्रोडक्ट 128 के साथ करेंगे तो कितना आएगा, 256। फिर 4 का प्रोडक्ट किसके साथ करना है हमारे पास, 32 के साथ, विच इज़ 4 इंटू 32, जो कितना आएगा हमारे पास 8, 128। फिर 8 का प्रोडक्ट किसके साथ करना है हमें, 8 के साथ ही, जो कितना आएगा 64। अब ये जो कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट्स आ रहे हैं इनका सम निकालना है, समझे कुछ? अब आया, कुछ क्लियर हुआ? यार 1.5 को कैसे हाफ करें? 1.5 का हाफ कैसे करें? कहाँ पहुँच गया, रुक जा, मैं आ रही इधर। कौन से मैं दूँ? अभी तो हम बिल्कुल पहना है। एग्जाम्पल मुझे जल्दी कर लेना है, चीटिंग करोगे तो बता देना। मैं करना होगा। इसलिए कौन सा है, सना मुझे सना बताओ।
मान ले 1 घंटा 10-15 ना मिनट आधा तो घंटा होने वाला है। 1 घंटा 10-15 मिनट ही हुए हैं। पहले के 10 मिनट तो मैंने तेरे को खाली बिठाए हैं। फिर तेरा हो गया उड़ गया। हाथ से प्लस कर दिया ये 256 128 64 और 32 16 माधव। हो रहा था तो कर दिया। अरे नहीं करना बट पेपर में फॉर्मूला किसी दे रखा है। फॉर्मूले से ही करना है, मार्क्स नहीं मिलेंगे। कह रहा हो रहा था कर दी। कल आप पानी कहाँ फंस गए भाई तुम लोग? यहाँ आखिरी वाला फंस गया। फाइंड द 4 numbers forming a geometrical progression in which the third term is greater than first term by 9। यानी कि थर्ड टर्म जो है वो बड़ी है फर्स्ट टर्म से बाय 9, तो इसको 9 से बढ़ाना पड़ेगा, है ना। ये वही एक इक्वेशन। और सेकेंड टर्म इज़ ग्रेटर बाय फोर्थ टर्म बाय 18, तो सेकेंड टर्म बड़ी है किससे? फोर्थ टर्म से। बाय हाउ मच? 18। ये हो गया है ना, आप देखो करके। थ्री 6 3 minus 6। हाँ राइट। फोर्थ नंबर वाला पता नहीं, पर इसका आंसर आ रहा है इसको 6 minus 12 ऐसे कुछ। अरे ये आ रहा है 6 minus 12। 3 minus 6 12 minus 24। 6 3 minus 6 12 minus 20 वो निकाल के दिया। ठीक आ रहा है। अब अगला माधव हम कहाँ पहुँचे? सेकंड लास्ट। कौन से क्वेश्चन डल रहा है ये? 8। ये 12 है तुम्हारे अकॉर्डिंग, है ना। दिस इज 12th, ये 13। यही तो कह रहे हो शायद तुम। 14 पर। हाँ 13। ये 13 है, ये 12 है ना, ये 14।
13 को था। ये 11 है इसका मतलब, ये 12 है, ये 13 है, ये 14 है। ओके 12 वाला तो ऊपर वाला है। अरे ठीक है यार, मेरे अकॉर्डिंग भी वही है। सर बता रही है इंग्लिश, मैं भी वही कर रही थी, 12 वाला वही है। हाँ, ये मेरे को याद है, मैं 11 तक पहले नंबरिंग लिख चुकी हूँ। 12 है, ये 13 है, ये 14 है और ये 15 है। अब नाउ वी आर राइट। नहीं हुआ लास्ट वाला? अरे यही हुआ। जा रहा है कब तो सही। टाइम देखने में क्या हो जाएगा? हर 2 मिनट बाद तू घड़ी देख रहा होता है। मतलब 3 घंटे का पेपर देना है तेरे को परसों, पता है ना तेरा? कोई मैथ्स का ही देना है। हाँ, तो कल तो तूने किसी और सब्जेक्ट का दिया है ना, परसों तेरे को मैथ्स का देना है। मैथ्स करने में तेरे को ऐसी आती है, यमराज जी सामने आ रहते हैं। कर ले, भेज रही हूँ जल्दी तो कर। क्या कह रहा है? हाँ वही मैं कह रही हूँ ना, मौत तेरी सामने आ जाती है बिल्कुल ही। 7th में है वो, 8th में आएगा अगर पास हो गया तो। ये पक्का ही रहेगा। हाँ इतना तो पता है मेरे को, इस बार में ले ही आएगा 30 पर। बस केस सिनेरियो कराऊँ, हो गए? लाओ, आखिरी वाला नहीं हो रहा, मैं कराती हूँ आखिरी वाला। क्या है, पहले वाले में तो कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स की क्या करना था, मल्टीप्लिकेशन। तो 2 की मल्टीप्लिकेशन करनी थी 128 के साथ, फिर करना था 32 का मल्टीप्लिकेशन 4 के साथ, फिर करनी थी हमें 8 की मल्टीप्लिकेशन किसके साथ, 8 के साथ, एंड देन 16 की 2 के साथ, एंड देन लास्ट बचा 32 की करनी थी 1/2 के साथ। तो यहाँ से मेरे को मिलता है, पर मेरे को ये सारी करने की ज़रूरत ही नहीं है, APGP बनेगी वो। कितना आएगा हमारे पास 256, फिर इनका प्रोडक्ट क्या आएगा 128, फिर इनका आएगा 64। साफ साफ पता चल रहा है GP बन रही है। तो प्लस तुम्हें डायरेक्ट नहीं करना है, ऐसी रैंडमली, ठीक है। तो GP बन रही है जिसमें कॉमन रेशो क्या है मेरा, हाफ हो रहा है, ठीक है। A की वैल्यू है मेरे पास 256 और R है 1/2, और टर्म्स कितनी होंगी, 5 ही होगी, 1 2 3 4 5 ही बन रही है। तो मुझे निकालना है S5 यानी कि A R⁵ -1 और R -1। तो S5 जो आएगा मेरे पास, A is 256, ठीक है, और R⁵ यानी कि 1/2 -1 और 1/2 -1। करेक्ट है यहाँ तक? आधा ही तो हो रहा है। मैंने मुझे किया है जब आया 490। अगर मैं हाफ से मल्टीप्लाई करूँगी तभी तो डिक्रीजिंग AB बनेगी।
अब हाफ जो है मेरे पास, हाँ समझ गई मैं क्यों आ रहा है वो सही। अब हमने फॉर्मूला गलत लगाया क्योंकि हाफ क्या है हमारे पास, 1 से छोटा है, तो हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है, दूसरे वाला है एन ए आर 1 माइनस आर टू द पावर n 1 माइनस आर वाला। मैंने ये भी पीछे से करा है। हाँ वही ठीक है, पीछे से करा है तुमने वो, तब भी सम तो सेम ही आएगा, सी हो गया। तो 256 और यहाँ पे 1 माइनस 1/2 की पावर 5 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा क्योंकि ये 5 निकाल रहे हैं हम, 1 माइनस हाफ। अब करोगे 256, ये हो जाएगा 32 माइनस 1 31/32, और ये हो जाएगा हाफ, इसको कैंसिल कर सकते हैं, ये हो जाएगा 16। अब 16 का स्क्वायर होता है 256 इंटू में 31/16, ठीक है, 16 इंटू 16 कट जाएगा, 31 इंटू 16 करना पड़ेगा बस, मुझे 6 18 एंड 1 और 3 यानी कि 496। तो मेंशन कर देना, मैंने उल्टी कर दी जी बी। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है, ये वाला तो कराना ही पड़ेगा प्रूफ भाई। अब प्रूफ वाले में क्या बोला है हमारे पास, यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो प्रोडक्ट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स का जो प्रोडक्ट है वो क्या बनाएगा, जीपी बनाएगा, ये प्रूफ करना है। तो यानी कि पहली टर्म क्या होगी ए, ठीक है, दूसरी क्या होगी ए आर मल्टीप्लाई बाई ए आर, और तीसरी क्या होगी हमारे पास ए आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई ए आर स्क्वायर, और आखिरी क्या होगी ए आर एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई ए आर एन माइनस 1। अब ये जीपी बना रहे कैसे पता चलेगा, इन दोनों का रेशो ए आर और ए आर का, ए आर के साथ ए और ए कट जाएगा, ए और ए का आर आ जाएगा, ठीक है, इसका रेशो ए आर स्क्वायर और ए कैपिटल आर स्क्वायर और ए आर मल्टीप्लाई बाई ए कैपिटल आर, इसमें से एक आर बचेगा, इसमें से एक आर बचेगा, तो आर आर आ रहा है, यानी कि अगर हम देखें तो A2/A1 और A3/A2 क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, यानी कि कॉमन रेशो इक्वल आ रहा है, दैट मीन्स एक है जीपी है, और कॉमन रेशो निकाल भी दिया हमने, ठीक है। लैंग्वेज कंफ्यूजिंग थी उसकी। अब नेक्स्ट पे आते हैं, इसमें क्या बोला है, 4 नंबर्स फॉर्म्स अ जीपी, ठीक है, ये हमारा 14 क्वेश्चन, 4 नंबर फॉर्म्स अ जीपी, 4 नंबर है जो जीपी फॉर्म करे, थर्ड जो है वो ग्रेटर है किससे, फर्स्ट से बाय 9, तो 9 बढ़ाना पड़ेगा, ये पहली इक्वेशन बनी मेरी। फिर सेकंड जो है वो ग्रेटर है 4 से बाय 18, ये मेरी बन गई सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब ये क्या होगा मेरे पास, ए आर क्यूब ए आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस 9, यहाँ पे बनेगी ए आर इज इक्वल्स टू ए आर टू द पावर 3 प्लस 18, मेरी दूसरी बनेगी। अब तुम चाहते तो इधर ले आओ, ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल्स टू 9, ए कॉमन आर स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 9, और यहाँ पे भी मैं कर सकती हूँ ए आर माइनस ए आर क्यूब इज इक्वल्स टू 18, विच इज़ ए आर कॉमन 1 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट 18, ठीक है। अब मैं इन दोनों को डिवाइड कर रही हूँ, ठीक है, ये मेरी बन गई कौन सी, थर्ड, और ये बन गई मेरी फोर्थ। अब मैं डिवाइड करूँगी बट मैं कॉमन भी लूँगी चीज़, हाँ 4 को डिवाइड करूँगी थर्ड से, तो ए आर स्क्वायर माइनस, इसको लिख सकती हूँ 1 माइनस आर स्क्वायर, और नीचे है हमारे पास ए आर स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 18/9। अब ए से ए तो कैंसिल हो गया, अब यहाँ पे अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ ऊपर वाले में, तो ये प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये दोनों भी कट जाएंगे, तो माइनस आर ए घटा यहाँ पे, माइनस आर इज इक्वल्स टू कितना 2, तो आर विल बी -2, यही तुम्हारा भी आ रहा होगा। अब आर निकल के मुझे ए चाहिए, तो ए आर स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 9 था, तो -2 का स्क्वायर करेंगे 4 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 9, तो ए इज इक्वल्स टू 9/3 विच इज़ 3, ए आ गया 3, ठीक है। मुझे निकालना क्या था एक्चुअली में 4 नंबर, अगर हमने ए आर में माइनस लगाया तो फिर हमें 18 में भी तो माइनस लगाना पड़ेगा। क्या कह रहे हो, हमने ए आर में माइनस लगाया है ना, माइनस लगाया नहीं, माइनस कॉमन लिया मैंने माइनस कॉमन लिया, इस वाले स्टेप की बात कर रहे हो ना, हाँ इस वाले स्टेप में मैंने क्या किया, मेरे पास ये था ए आर 1 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 18, और ये था ए बाय 1 माइनस आर स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 9। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ए से ए मेरा कैंसिल हो रहा है, बचा क्या, और 9 से 2 कैंसिल हो रहा है, ये बचा आर 1 माइनस आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2। अब मैं ऊपर वाले में से माइनस कॉमन ले सकती हूँ, माइनस कॉमन लूँगी तो -1 प्लस आर स्क्वायर बनेगा,
ठीक है। अब तो ये कट जाएंगे नीचे ऊपर वाले आर स्क्वायर माइनस वन आर स्क्वायर माइनस वन, तो माइनस आर इज इक्वल टू 2, आर विल बी -2। समझ आया? मैंने माइनस से मल्टीप्लाई नहीं किया, मैंने कॉमन लिया। माइनस से मल्टीप्लाई करती तो ऊपर नीचे दोनों में करना पड़ता। करेक्ट? समझ गए ना क्या किया मैंने? अब ए की वैल्यू तुम्हारी 3 आ गई। अब मुझे क्या निकालना है? 4 नंबर निकालना है। 4 नंबर थी क्या? ए आर और ए आर स्क्वायर और ए आर क्यूब। तो ये क्या हुआ? 3 और 3 मल्टीप्लाई बाय -2 -6, और फिर -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आ जाएगा। 12 को -2 से मल्टीप्लाई करो -24 आ जाएगा। और शायद ये आंसर बराबर है। अब आते हैं नेक्स्ट, ये रहा। अब ये तुम्हें समझ नहीं आया। अब इसने बोला है पीथ टर्म, जिस जीपी की पीथ टर्म जो है वो ए है और क्यूथ टर्म है हमारे पास बी और आरथ टर्म जो है वो सी है। पीथ टर्म का मतलब क्या हुआ? ए एनथ टर्म होती है तो ए पी, ये हुई ना हमारी पीथ टर्म। तो क्या हुआ? ए आर टू द पावर p-1 होगी पीथ टर्म, जो किसके इक्वल है? ए के इक्वल है। और क्यूथ टर्म क्या होगी? ए क्यू, ए आर टू द पावर q-1 इज इक्वल टू बी। ठीक है। और आरथ टर्म क्या होगी? ए आर, तो ए आर टू द पावर r-1 होगी। अब मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें चेंज कर रही हूँ एक्चुअली। क्यों चेंज कर रही हूँ थोड़ी देर में समझ में आएगी। अब यहाँ पे अगर तुम देखोगे, मेरे को ये समझ में आया कि ये दोनों आर मैच हो रहे हैं, जो मेरे को दिक्कत क्रिएट कराएंगे। मैंने इसलिए कैपिटल आर ले लिया, ठीक है। वहाँ जाके मैं री राइट करके आई हूँ। कैपिटल आर ले सकती हूँ ना? कैपिटल ए और आर ले लिया, कैपिटल ए और आर ले लिया, सही है। सिर्फ मैच होने के से लिया है मैंने, इज इक्वल टू सी। ये आ गया हमारे पास। अब मुझे ये बोला गया था ए की पावर q-r और b की पावर r-p और c की पावर p-q क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। क्या मैं ए बी सी की वैल्यू डाल सकती हूँ यहाँ पर? LHS का इस्तेमाल कर सकते हैं ना। LHS क्या है? ए की पावर q-r, b की पावर r-p और c की पावर p-q। तो ए क्या है हमारे पास? ए आर टू दी पावर p-1 उसकी पावर q-r मल्टीप्लाई बाई क्या होगा हमारे पास? नथिंग बट कितना? b की वैल्यू क्या है? ए आर q-1 और उसकी पावर r-p। और तीसरा c क्या है मेरे पास? c इज़ नथिंग बट ए आर r-1 उसकी पावर क्या है? p-q। सही कह रही हूँ गलत? डन यहाँ तक मामला सॉर्टेड। अब मुझे इतना मालूम है कि अगर मैं देखूँ ध्यान से यहाँ पर, इसको मुझे यहाँ पे एक ब्रैकेट में लेना चाहिए वैसे तो, और उसको भी एक ब्रैकेट में लेना चाहिए। अब यहाँ पे ए की पावर ए और बी की पावर m होती है, तो ए की पावर m बी की पावर m जाता है, दोनों को पावर मिलेगी। तो ये पावर ए को भी मिलेगी विच इज़ q-r, और r को मिलेगी तो क्या होगा? इसकी पावर हो जाएगी। पावर टू दी पावर क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है कि नहीं होता है? तो ये दोनों चीज़ आपस में क्या होंगी? मल्टीप्लाई होंगी। p-1 और q-r। अब का यहाँ तक ले रहा है। अब ऐसे ही मैं काम यहाँ पे कर दूँ। यहाँ पे क्या होगा? a की पावर r-p और r की पावर क्या होगा? q-1 मल्टीप्लाई बाय r-p। ठीक है। अब इधर आते हैं, इसमें क्या होगा? a की पावर p-q, r की पावर r-1 और p-q। सही है गलत है? यहाँ तक समझ गए? अब a की पावर तो क्या है? q-r है। r की पावर क्या लिख सकती हूँ? मल्टीप्लाई कर दूँ? ऑप्शन नहीं है मेरे पास। pq माइनस पी आर है ना, pq माइनस पी आर माइनस q, और क्या आएगा मेरे पास? प्लस आर। ठीक है, ये एक बन गया। a की पावर r माइनस पी, इसको भी करूँगी, कितना आएगा? आर क्यू माइनस पी क्यू और माइनस आर प्लस पी। ठीक लिखा है? डन। अब इधर कर दूँ, ये लेंदी है क्वेश्चन पर क्वेश्चन ईजी है। आर, ये आर पी हो जाएगा, ठीक है, आर क्यू हो जाएगा माइनस पी प्लस। सही है गलत है? अब शायद तुम्हें पता होगा ये सारे मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई में बेस सेम होते हैं। बेस सेम है मल्टीप्लाई में, तो पावर क्या होती है? ऐड हो जाती है। तो ए की पावर सारी ऐड होगी, तो क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू होगा। ठीक है। अब आर के साथ भी सेम काम होगा, पी माइनस पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर प्लस क्या हो जाएगा? आर क्यू माइनस पी क्यू और माइनस आर प्लस पी प्लस आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस क्यू। सही बोल रही हूँ? ठीक है। अब देखो ज़रा,
क्या पी से पी कट गया? क्या क्यू से क्यू कट गया? क्या आर से आर कट गया? यानी कि ए टू द पावर, अब यहाँ पे पी क्यू कट रहा है, पी क्यू को ढूंढो, पी क्यू प्लस माइनस पी क्यू कट गए, प्लस आर माइनस आर कट गए, माइनस पी आर कट गए, माइनस क्यू प्लस क्यू कट गए, और प्लस पी माइनस पी कट गए, आर क्यू माइनस और प्लस कट गए वो भी। तो आर टू द पावर क्या हुआ? 0। ए टू द पावर 0 क्या होता है? 1। और आर टू द पावर 0 क्या होगा? 1 इंटू 1। यही तो लाना था। बस अब मेहनत तो ज़्यादा है थोड़ी सी, बस क्वेश्चन ईजी है, समझे कुछ? अब अगला ट्राई करके देखो। अभी टाइम है हमारे पास बहुत, 15 मिनट है पूरे। सारा सही आया है। ये लो अगला करो, दे दो मैं तुम्हारे। मैं ये क्या बोल रहा है मैम, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है मैम, ये क्वेश्चन में 2 घंटे निकल जाएंगे। नहीं क्यों, मैंने कर तो दिया, 2 घंटे कहाँ से निकल गए? अभी तो किया तुम्हारे सामने ही। 2 घंटे क्यों निकल जाएंगे? बस पेशेंसली करना है, अगर पेशेंस यूज़ कर दिया तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। जरा सी चूक हुई क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सारा आंसर सही आया है। पक्का? क्वेश्चन समझ में आया क्या कहने की कोशिश कर रहा है? क्वेश्चन में बोला इफ द फर्स्ट एंड द nth टर्म of the GPs A and B respectively and P is the product of n terms, to prove that P square is equals to A B to the power n। हमें बोला है फर्स्ट टर्म जो है वो A ही है, ठीक है, सेकेंड टर्म होगी ए आर, थर्ड टर्म होगी ए क्यूब एंड सो ऑन, ए आर टू द पावर n माइनस 1। पहली टर्म तो पहली है, nth टर्म जो है वो आखिरी टर्म है, nth टर्म क्या है? B है, रेफर्स टू एज B। अब मुझे प्रूफ करना है कि इन सबका जो प्रोडक्ट बनेगा उसका जो स्क्वायर होगा वो ए बी टू द पावर n होगा। तो इनका प्रोडक्ट निकालो पहले। हाँ, इनका प्रोडक्ट क्या बनेगा इन सब टर्म्स का? पी स्क्वायर निकालो इन शॉर्ट। फिर हम उसको ए बी की पावर n की नहीं काला कुछ तो आ रहा है, अब कुछ क्या आ रहा है? नहीं हो रहा, हार मान लो। चलो भाई कराऊँ जरा, क्या करना है इसमें? यहाँ पे क्या बोला है? प्रोडक्ट निकालना है। मैंने तुम्हें इतनी एक्सप्लेनेशन दी, दोबारा देती हूँ। इसमें बोला है इन्होंने फर्स्ट टर्म और nth टर्म ऑफ GP है ए एंड बी। फर्स्ट टर्म यानी कि ए ही, nth टर्म यानी कि ए एन विच इज़ ए आर टू द पावर
n माइनस वन, दैट इज़ कॉल्ड b। ठीक है, अब मुझे बोला है p इज़ द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स। p जो है प्रोडक्ट है n टर्म्स का। n टर्म्स कितनी है? a होगी पहली, दूसरी ar होगी, ar स्क्वायर होगी, ar क्यूब होगी, फिर ar टू द पावर 4 हो गया, एंड सो ऑन अप टू मुझे नहीं पता ar टू द पावर n माइनस वन होगी। ठीक है, इनका प्रोडक्ट लेना है, तो इनका अगर मैं प्रोडक्ट लूँ, ये होगा मेरे पास कुछ इस तरीके से, वो होगा p। सही है, प्रोडक्ट। अब तुम खुद सोचो, मल्टीप्लाई में तो पावर क्या होती है? ऐड। तो a कितने हो जाएंगे? n होंगे, r में एक है और n है ये टोटल। ठीक है, और r में क्या होगा? बेस ए में मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है? ऐड। तो पहले वाले के पास क्या है? 1 2, फिर ये 3 है। ठीक है, 4 एंड सो ऑन अप टू माइनस वन। सही कह रही हो गलत? ये निकाल लिया तुमने? हाँ, अब ये मुझे बताओगे a की पावर n तो बढ़िया आ गया, मामा सेट है। अब ये क्या करूँ मैं इसका? ये क्या बन रही है? सही बोला एकदम, ये ए पी बन रही है ये। अगर ये ए पी बन रही है तो 1 + 2 + 3 + 4 + सो ऑन अप टू n माइनस वन तक। तो ए पी का फॉर्मूला क्या होता है? SN = n/2 2a + n माइनस वन इंटू डी, याद होगा शायद से। ठीक है, तो n/2 कितना है? n कितने हैं हमारे पास? कितनी टर्म्स हैं यहाँ पर? n माइनस वन टर्म है, क्योंकि ये n थी, उसमें एक में नहीं है ना, तो कितनी n माइनस वन टर्म हुई? सही बोल रही हूँ, n माइनस वन तक ही है। 2 इंटू में a इज़ 1, n माइनस वन और d इज़ 1। हाँ, कहाँ? n माइनस वन क्या हो गया? n बाई, मेरे ख्याल में सिर्फ n/2 2a + n माइनस वन इंटू डी होता है। n की वैल्यू n माइनस वन है ना? हाँ ठीक है, वो क्या है, सही बात है। n की वैल्यू n माइनस वन है और माइनस वन इंटू में क्या रहे तुम? 1 होगा। ठीक है, अब सही है, मतलब ऐसे हो जाएगा n माइनस 1/2, ये 2 + n माइनस 2 और 1 से मल्टीप्लाई कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये कट जाएंगे तो कितना आ जाएगा? SN विल बी n इंटू में n माइनस 1/2। ठीक है, अब इसकी जगह पर मैं वो लिख सकती हूँ, ये चीज़, तो मैं इसको लिख रही हूँ n और n माइनस 1/2। ठीक है, अब मुझे निकालना था p स्क्वायर। एक्चुअली में अगर मैं ध्यान करूँ, अपना दिमाग लगाऊँ, तो मुझे निकालना था p स्क्वायर। p स्क्वायर क्या होगा? an r n माइनस 1/2 का होल स्क्वायर है ना, यही तो निकालना था। अब अगर मैं देखूँ ध्यान से, तो p स्क्वायर कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 2n, और ये क्या होगा? r n माइनस वन, क्योंकि 2 और 2 कट जाएंगे वो। ठीक, अब अगर मैं ध्यान से देखूँ तो p स्क्वायर क्या है हमारे पास? ये a टू दी पावर b क्या है मेरे पास? ये है b इज़ दिस। ठीक है, अब मुझे बनाना पड़ेगा एक्चुअली में। b ये है और a तो a ही था शायद, a इज़ a, करेक्ट। अब हम बनाते हैं ऐसे। ठीक है, मेरे को समझ तो आ गया, पर तुम्हें समझाऊँ कैसे। अब मैं इसको लिख सकती हूँ a की पावर n और a की पावर n। बेस ए में मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है? ऐड होती है। तो a की पावर 2n को a की पावर n, a की पावर n लिख सकती हूँ। ठीक है, अब मैंने ऐसा क्यों लिखा भी समझाती हूँ। a की पावर n को ऐसे रखा, बाकी सबको a की पावर n, r की पावर n, n माइनस वन को एक साथ ले गई। ठीक है, तो p स्क्वायर इज इक्वल टू a की पावर n। इसको लिख सकती हूँ a r और n माइनस वन की पावर n, क्योंकि इसमें जब करोगे वापस a की पावर n हो जाएगी, इसकी पावर n होगी, तो वही पहुँचोगे स्टेप पर, उल्टा स्टेप लगाया मैंने। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू a की पावर n, और ये क्या है पूरा? b की पावर और a की पावर n, b की पावर n हुआ, जिसको हम a b की पावर क्या लिख सकते हैं? मुझे उल्टा दिमाग लगाना पड़ा बिल्कुल ही। अगर तुम उल्टा दिमाग नहीं लगाना चाहते तो और तुम क्या करोगे? a b की पावर n को भी खोल दोगे तो सेम स्टैंड पे पहुँचोगे तुम। तो उल्टे स्टेप चला देना, फिर डरना मत, उल्टे स्टेप चला देना वहाँ पर, या फिर दोनों को खोल के भी कर पाओगे तो भी मार्क्स चलेंगे, ऐसा नहीं मार्क्स नहीं मिलेंगे। करेक्ट, क्लियर हुई बात? अब अगला क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन।
आखिरी आसान क्वेश्चन कर दो। अरे कर रखा है भी करा है थोड़ी देर पहले। वो 0.6 है। हाँ 0.6 है वो 0.6 0.00 0.66 0.666 पागल हो गए, 1 पॉइंट दे दिए। और पता नहीं था उनको जा रहा है पढ़ने के लिए ऐसे फॉर्म करना चाहिए। हुआ पहला पहले का आंसर क्या आ रहा है? 50/81 into 10 power n minus 1 minus नहीं आ रहे? टेन टू दी पावर n माइनस वन कहाँ से आ रहा है माधव? 10 है, 100 है और 1000 है, तो क्या हुआ 10 टू दी पावर
10 टू द पावर n माइनस वन बाई 10 माइनस वन होता है ना, ए आर टू द पावर n माइनस वन, आर माइनस वन, सही बोल रही हूँ माधव? ये तुमने गलत लिखा है यहाँ पर, समझ रहे हो मेरी बात? आया आंसर पहले वाले का आ गया? सेकंड वाले में ब्रैकेट में क्या मल्टीप्लाई है, जैसे इसमें 9 मल्टीप्लाई अब कौन में क्या ले लो? क्या कॉमन लिया इसने? इसमें तो मैंने 6/10 लिया है, तो उसके पॉइंट में तो वैसे अगर देखा जाए तो 6/10 है ये, और ये क्या है 66/100, 666/1000, और क्या 6/10,000। और अगर हम इसमें से कॉमन क्या लें, 6 कॉमन ले, 6/10 कॉमन ले रहे हो तुम, 1 + 11/10, और क्या होगा ये 1000। अब अगर मैं इसे 10 - 1 लिखूँ तो क्या होगा 1, 10 - 1/10, और ये होगा 100 - 1/9 से पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना उसके लिए। 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 बन जाएगा, ये 999/10 बनेगा, डबल 999/100 बनेगा, और ये 4 × 9/1000 बनेगा, एंड दैट्स इट। और 9 से डिवाइड भी किया तो यानी कि 90 बन चुका है यहाँ पर, ये 6/90। इसको 10 - 1 लिख दूँगी, इसे 100 - 1/10 लिख दूँगी, इसे क्या लिख सकती हूँ 1000, है ना, -1/10, इसे क्या लिख सकती हूँ 10,000 - 1/1000। अभी तक तो मुझे ये समझ में आया, ठीक है। 6/90, फिर 10 - 1, और ये क्या हुआ, अब मैं दोनों के अगर नीचे ले जाऊँ तो मैं फंसूँगी, इसका मतलब फंस तो नहीं होंगी, फंसूँगी तो नहीं, फंसेंगे तो है। ये हुआ तो 2 बार जीपी बन रही है यहाँ पर, ये बना 100, ठीक है, ये 100 नहीं, ये कितना बनेगा, इसको मैं नीचे लेके जाऊँगी इसके 10 को, तो ये 10 बन जाएगा, और ये -1/10 बनेगा। इसको लेके जाऊँगी तो 10 बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा -1/100। इसको नीचे लेके जाऊँगी तो 10 - 1/1000, ठीक है। तो यहाँ पे 10 तो इकट्ठे हो गए, तो 10n हो गया, और आपके पास जीपी वाली बन रही है 1 + 1/10, 1/100, और 1/, and so on up to, समझी मेरी बात, ठीक है, चलती जा रही है वो, सही है। तो इसको करें 6/90, और ये हो गया 10n, और माइनस क्या होगा यहाँ पे, अगर मैं फॉर्मूला लगाऊँ तो मेरे पास जो सम है, यानी कि कॉमन रेशियो है, वो 1 से छोटा है, 0.1 है ना, ठीक है। तो मुझे कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, 1 - r⁴n, r - 1 वाला, 1 - r वाला, सॉरी। तो a इज़ 1, 1 - 1/10 की पावर n, और क्या होगा 1 - 1/10, ये बोल रही हूँ मैं। तो ये क्या होगा 1 - 1 की पावर n इज़ 1 ओनली, 10 की पावर n बाय क्या हो जाएगा 9 - 10, ठीक है, जिसको मैं लिख सकती हूँ 10 की पावर n - 1, राइट, बाय 10 की पावर n। अगर से उल्टा करूँगी तो 10 ऊपर जाएगा, और ये अब मुझे इसे यहाँ पे रखना पड़ेगा पूरे को, 10/9 मल्टीप्लाई बाय 10n - 1/10n। सही बोल रही हूँ गलत बोल रही हूँ, और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। अब कुछ चीज़ अगर मैं कॉमन ले पाऊँ तो मेरे लिए बेस्ट हो जाएगा, नहीं तो मुझे और जुगाड़ करना पड़ेगा। आंसर तो मेरे ख्याल से 11 हमारा। अब अगर मैं इसे काट दूँ
3 से तो ये 2 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 30। हाँ 2/30 रख रही हूँ मैं, 10 कॉमन ले सकती हूँ। n माइनस क्या बनेगा ये 1/9 और 10⁻n माइनस 1/10⁻n। ठीक है, अभी 10 और ये कट जाएंगे, 2/3 आ जाएगा, 2/3 को n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस 2/3 मल्टीप्लाई बाय 1/9 इंटू में 10⁻n माइनस 1/10⁻n, है ना। हाँ ठीक है, 2/3n और इसको लिख सकती हूँ 2/27 27, है ना। मैंने यहाँ तक निकाला नहीं इसको, अब देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। सही आ रहा है मेरे हिसाब से, तो मुझे लग रहा है ऐसा। ये तो पहले वाली टर्म तो मैच कर गई, ठीक है। हाँ दूसरी वाली में इन्होंने क्या किया मैं तुम्हें समझाती हूँ। दूसरी वाली में इन्होंने 2/3 की पावर n माइनस 2/27 10 की पावर n माइनस 1/10 की पावर n, ठीक है। दोनों के नीचे ले गए, ये इसको काट दिया, 1 आ गया, और उसको क्या लिख सकती हूँ ऊपर जाकर, है ना। उसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 10⁻⁻n, ये लिखा है मैंने। अरे क्लियर हुई बात, पक्का देख लो ध्यान से। इसमें अब क्या है, ये वाला गया है तुम्हारा एक ही जो जी भी बना है पीछे वाला। हमें बस इतना पता था कि हमें 9 से मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा, जो भी और हमने पहले पॉइंट हटा दिया और उसको बाद निकाला है वो। करेक्ट क्लियर होगी बात, करके देख लेना, एक बार ही नहीं आएगा दोबारा बता दूँगी। क्लियर हो गया। हाँ 6 कॉमन ले, 6 तो हमने भी कॉमन लिया शायद, काट दिया मैंने, वो 6 पहले से बाहर था, ठीक है। देख लेना एक बार मैच करा नहीं करा, मैं चेक कर लूँगी तुम्हारा, ठीक है। यहीं तक करें, नेक्स्ट क्लास में आगे करेंगे, जाओ भाई मौज करो।